अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लिमिट क्लॉज के बारे में जानेंगे। अच्छा, लिमिट क्लॉज हम क्यों यूज़ करते हैं? ये हम जब यूज़ करते हैं जब हमें नंबर ऑफ़ रोज़ को लिमिट करना हो जो हमारे पास क्यूरी के रिज़ल्ट से रिट्रीव हुई हैं। ठीक है। अच्छा, हम जब भी रिकॉर्ड हमारे पास आता है ना क्यूरी के रिज़ल्ट में, तो हमारे पास सारा का सारा टेबल का डेटा आ जाता है। चाहे वो टेबल में 1000 डेटा हो, 1000 रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो 1 लाख रिकॉर्ड हों, चाहे चाहे वो 1 मिलियन उसमें रिकॉर्ड मौजूद हों, तो वो सारा का सारा डेटा मुझको लाकर दे देता है। अच्छा, लेकिन अगर मुझे सिर्फ़ चाहिए हो उसके मुझे सिर्फ़ 5 रिकॉर्ड्स की ज़रूरत हो या मुझे सिर्फ़ 10 रिकॉर्ड्स की ज़रूरत हो, तो उसके लिए मैं लिमिट का क्लॉज़ यूज़ करूँगा। अच्छा, अच्छा, लिमिट का क्लॉज़ कब यूज़फुल होता है कि जब फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक टेबल है और मुझे उस टेबल का सिर्फ़ स्ट्रक्चर को जानना है। मुझे सिर्फ़ ये जानना है कि उसमें कॉलम नेम्स क्या हैं, कॉलम नेम की क्या-क्या डेटा टाइप है, तो उसका जो मुझे आइडिया लेना है ना उसके टेबल का स्ट्रक्चर का, उसके लिए भी मैं लिमिट का क्लॉज़ यूज़ कर सकता हूँ। और वो कैसे? कि मैं लिमिट में ये बताऊँ कि मुझको सिर्फ़ पहली जो रॉ है ना वो लाकर दे दो। मुझे एक रॉ लाकर दे दो ताकि मुझे पता चल जाए कि कॉलम के नेम्स और उसकी डेटा टाइप क्या है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके सिंटैक्स पर। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट कॉलम नेम। सेलेक्ट कर लो यार कॉलम नेम को एक टेबल नेम में से। ठीक है, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा होगा लिमिट रॉस काउंट। अच्छा, ये जो रॉस काउंट है ना, इसकी वैल्यू जो होगी वो न्यूमेरिक में होगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी हुई है 3 की। इसका मतलब है कि यार मुझे जो है ना वो उस टेबल में से कॉलम नेम लाकर दो, लेकिन सिर्फ 3 रॉज होनी चाहिए, मतलब सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स मुझको चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम सिंटैक्स देख लेते हैं। भाई सिलेक्ट कर लो एक कॉलम को, एक और कॉलम को सिलेक्ट कर लो इस टेबल में से, उसको फिर तुम ऑर्डर बाय करो, मतलब उसको सॉर्ट करो एक कॉलम से और लिमिट कर दो रॉस काउंट से। अच्छा, रॉस काउंट में आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अच्छा, इस सिंटैक्स से मुझे एक चीज़ ये पता चली कि चाहे मैं ऑर्डर बाय का क्लॉज यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं वेयर का क्लॉज यूज़ कर रहा हूँ, लिमिट का जो क्लॉज होगा क्यूरी के सबसे एंड में आएगा। ठीक है ना, ये बात हमें याद रखनी है। अच्छा, आप लोगों ने ना बहुत सारी ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशंस को विज़िट किया होगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि कोई अमेज़न की शॉप है, अमेज़न की ई कॉमर्स की वेबसाइट है, आप उस पर जाते हैं, आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी को क्लिक करते हैं। आपने फ़र्ज़ कर लें कि कंप्यूटर एसेसरीज़ को क्लिक कर लिया, उसके अंदर आप लैपटॉप्स में चले जाते हैं। अब जब आप लैपटॉप्स की कैटेगरी को ओपन करेंगे, तो शुरू में 10 आइटम्स आपके पास सिर्फ आ रहे होंगे, सही है ना? तो उन्होंने जब वो डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं, तो वो ये बता देते हैं कि पेज 1 पे सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स मुझको ला के दो, सही है ना? क्या वो पहले पेज पे हज़ार के हज़ार रिकॉर्ड्स फ्रंट एंड पे मंगवा लेगा? वो कभी भी नहीं मंगवाएगा इस तरह। वो क्या करेगा कि पहले पेज पे सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स को मंगवाएगा। अच्छा, लिमिट के अलावा हम एक और चीज़ भी यूज़ करते हैं और उसको कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट इस पेजिनेशन वाले फंक्शन के लिए यूज़ होती है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि पेजिनेशन क्या होती है। पेजिनेशन आपने कई वेबसाइट पे ये देखी होगी कि वही फर्स्ट पेज पे मुझे 10 रिकॉर्ड्स चाहिए, जब वो दूसरे पेज पे आए तो वो क्या करे कि वो पहले के 10 रिकॉर्ड्स को छोड़ दे और फिर 10 रिकॉर्ड्स ला कर दे। ठीक है ना? अब ये जो एक 10 रिकॉर्ड्स मुझको ला कर देना, ये लिमिट का काम कर रहा है, और के 10 रिकॉर्ड्स को वो सेकंड पेज पे फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स को वो छोड़ दे, ये ऑफसेट का काम करता है। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, मैं आपको ये चीज़ें ठीक तरीके से समझाता हूँ एग्जाम्पल के ज़रिए। अच्छा, हमने देखा कि ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें 4 कॉलम्स हैं। नेम का कॉलम है, प्रोडक्ट का कॉलम है, प्राइस का कॉलम है और डेट का कॉलम है। ठीक है ना? अब मेरे पास टेबल है, अभी मेरे पास जो मैंने एग्जांपल के लिए उसमें सिर्फ 7 रिकॉर्ड्स
रखे हुए हैं, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि 7 ही हो, ये 1000 भी हो सकते हैं, 1 मिलियन भी रिकॉर्ड हो सकते हैं ना। सही है ना। अब मुझे सिर्फ डेटा को चेक करना है कि यार मेरे कॉलम के नेम्स क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन सी डेटा टाइप यूज़ हुई है। तो मैं सिर्फ पहला मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो एक रॉ ला के दे दे ताकि मुझे उसका टेबल का स्ट्रक्चर पता चल जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट कर लो, मुझको कस्टमर्स के टेबल में से सारे कॉलम्स लाकर दे दो, लेकिन सिर्फ मुझे एक रॉ चाहिए, मुझे सिर्फ पहला रिकॉर्ड चाहिए, मुझे एक रिकॉर्ड तुम ला कर दे दो। ठीक है, तो उसके बाद रिजल्ट कैसा आएगा, ये उसने सारे कॉलम्स ला के दे दिए, लेकिन आपने देखा कि वो सिर्फ पहला रिकॉर्ड लेकर आया, अली ने समोसा 100 रुपये का लिया 28 अप्रैल को। ठीक है ना। तो मुझे उसके स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया, मुझे कॉलम्स के नेम पता चल गए, और मुझे डेटा टाइप भी पता चल गया कि किसकी स्ट्रिंग है, किसकी न्यूमेरिक डेटा टाइप होगी। अब हम एक और एग्जांपल पे चलते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, इसका मतलब तो बड़ा सिंपल सा है कि मुझे सारे कॉलम्स लाकर दे दो कस्टमर्स के टेबल में से। उसने क्या किया, नेम, प्रोडक्ट, प्राइस और डेट लाकर दे दिया। मैंने कहा लेकिन रुको, अभी नहीं, मैंने कहा कि वो प्रोडक्ट लाके देना जिसमें प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ समोसे हो। सही है। तो अब मैं देखता हूँ कि प्रोडक्ट कहाँ कहाँ समोसे की वैल्यू है। अगर देखें तो अली ने समोसा परचेज़ किया है, विसाम ने समोसा परचेज़ किया है, दानियल ने समोसा परचेज़ किया है, और अहमद ने समोसा परचेज़ किया है। ठीक है ना। तो मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 लोगों ने समोसे परचेज़ किए हैं। उसने कहा ठीक है, फिर उसने कहा नहीं अभी दोबारा रुको, अभी सब्र करो भाई। उसने कहा कि इसको सॉर्ट करो बाय डेट, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट कैसे होगी। देखिए आज फ़र्ज़ कर लें, आज ये है, आज फ़र्ज़ कर लें आप 28 अप्रैल की डेट है। सही ना। अगर मैं डिसेंडिंग में चलूँगा तो 28 के बाद कौन सी आएगी, 27। अगर इसको मैं असेंडिंग में करता तो पहले 27 अप्रैल आती, फिर 28 अप्रैल आती। डिसेंडिंग में क्या होगा, पहले 28 अप्रैल आएगी और उसके बाद 27 अप्रैल आएगी। ठीक है ना। तो अब इसने कैसे डेटा सॉर्ट आउट किया होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट्स के उसमें सबसे पहले ये लेकर आया होगा विसाम को, क्योंकि विसाम भाई ने समोसा लिया था 130 रुपीज़ का 5 मई, 1 मई को ख़रीदा था। सही है ना, समोसे इन्होंने परचेज़ किया था। उसके बाद अली भाई ने 28 अप्रैल को समोसे परचेज़ किए 100 रुपये के। और उसके बाद अगर हम देखें तो दानियल भाई ने समोसे परचेज़ किए 120 रुपीज़ के 17 अप्रैल को। इसी तरह अहमद भाई ने उसके बाद 15 मार्च को समोसे परचेज़ किए। सही है। उसने ये अभी भी मुझे 4 रिकॉर्ड्स ला के दे देगा जिन्होंने समोसे परचेज़ किए, लेकिन क्या करेगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट को सॉर्ट करके दे देगा मुझको। सबसे पहले क्या ला के देगा, वो विसाम को ला के देगा, उसके बाद अली को ला के देगा, उसके बाद दानियल को ला के देगा, उसके बाद अहमद को ला के देगा। अभी भी वो 4 रिकॉर्ड्स दिया है। मैंने कहा नहीं अभी भी रुको, अभी भी तुम सब्र करो। मैंने उसको बोला मुझको सिर्फ लिमिट 2 करना है, मुझे सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स ला के दो जो रिसेंटली तौर पे उन्होंने तुम्हारी दुकान से समोसे ख़रीदे हैं। तो फिर उसने मुझे क्या ला के दिया, उसने मुझे ला के दिया सिर्फ विसाम और अली। क्यों, क्योंकि विसाम भाई ने समोसा परचेज़ किया था 130 रुपीज़ का 1 मई को, और उसके बाद अली भाई ने समोसा परचेज़ किया 100 रुपये का 28 अप्रैल को। और उसने क्या क्या मुझे रिज़ल्ट नहीं दिया, उसने दानिल नहीं दिया और अहमद नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास रिसेंटली तौर पे जो रिकॉर्ड ऐड हुआ है वो किस चीज़ का था, सिर्फ विसाम का था और अली का था। अगर मैं इसकी बिज़नेस लॉजिक को समझूं तो आपने कई बार देखा होगा कि यार टॉप 10 रिज़ल्ट मुझे चाहिए। सही है ना। और टॉप 10 रिज़ल्ट कैसे आता है, टॉप 10 मूवीज़ उसमें यही होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा रेटिंग वाली जो मूवीज़ हैं उसमें जो टॉप 10 है वो मुझको ला के दे दो। या आपने ये सुना होगा कि रिसेंटली तौर पे 10 आइटम जो मेरी शॉप से परचेज़ हुए हैं वो मुझको ला के दे दो। इसकी भी बिज़नेस लॉजिक यही थी इस क्यूरी की, ये जो मैंने आपको बताई कि मुझको 2 रिसेंटली तौर पे वो
बंदे लाके दे दो जिन्होंने मेरी शॉप से समोसे ख़रीदे। सही है, दोबारा देखते हैं। मुझे वो बंदर ला मुझे वो 2 बंदे लाकर दे दो जिन्होंने मेरी शॉप से समोसे परचेज़ किए। और वो 2 बंदे कौन थे? एक विशाम था और एक अली था। ठीक है, अब हम पीजी एडमिन में जाते हैं और इसको प्रैक्टिकल तौर पे परफॉर्म कर देखते हैं। अच्छा, तो अब हम पीजी एडमिन के अंदर आ गए हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डीवीडी रेंटल पे राइट क्लिक करते हैं और क्यूरी टूल में चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि यार ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन सा जो है ना वो हम टेबल को देखें। हम जहाँ पे स्कीमे में चले जाते हैं, उसके बाद हम टेबल्स में आ जाते हैं। तो हमारे पास ये टेबल्स हैं। इसमें एक्टर का है, एड्रेस का है, कैटेगरी का है, सिटी का है, कंट्री का है, कस्टमर का है, फिल्म का है, फिल्म एक्टर का है, एक स्टाफ का मुझे टेबल नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि लिमिट हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर मुझे उस टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो तो आए स्टाफ के टेबल का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिलेक्ट किया, भाई सिलेक्ट कर लो सारे कॉलम्स को इस स्टाफ के टेबल में से, लेकिन मुझे सिर्फ तुम एक रिकॉर्ड लाकर दे दो ताकि मैं स्ट्रक्चर को जान सकूं। F5 प्रेस कर दें आप, देखें इसने ला के दे दिया। अब मुझे पता चल गया इससे लिमिट से कि इसने एक रिकॉर्ड मुझको ला के दिया जिसमें माइक हिलियर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था। ये स्टाफ आईडी इसकी 1 है, फर्स्ट नेम इसका माइक है, लास्ट नेम इसका हिलियर है, एक एड्रेस आईडी है इसकी 3, ईमेल दी हुई है, श्योर आईडी है, एक्टिव है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है और लास्ट अपडेट और पिक्चर का कॉलम नेम है। ठीक है ना। और मुझे ये भी पता चल गया कि भाई स्टाफ की आईडी जो है इंटीजर में है, फर्स्ट नेम जो है करेक्टर में है, लास्ट नेम भी करेक्टर में है। सही है, एड्रेस आईडी स्मॉल इंट है। मुझे डेटा टाइप भी पता चल गई और कॉलम के नेम्स भी पता चल गए। अच्छा, अब मैंने बोला कि अगर चले मैं लिमिट की जगह 5 लगाता हूँ और फिर F5 दबाता हूँ तो अच्छा, मैंने इसमें ये चीज़ देखी कि स्टाफ के टेबल में तो सिर्फ मेरे पास 2 ही रिकॉर्ड हैं। ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं कि स्टाफ के टेबल की जगह हम ये करते हैं कि कस्टमर का टेबल लेते हैं। ठीक है, और F5 दबाते हैं तो उसने 5 कस्टमर जो हैं वो मुझको ला के दे दिए। अच्छा, मैंने इससे टेबल का स्ट्रक्चर भी समझ लिया कि कौन कौन से कॉलम्स हैं और मैंने इसका डेटा भी देख लिया कि किस फॉर्म में इसका डेटा है मौजूद। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ चाहिए कि जो सबसे टॉप 10 रिसेंटली तौर पे मेरे पास कस्टमर आए हैं ना, वो मुझे लाकर दे दो। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इसमें एक कस्टमर की आईडी है। अगर आप इसको देखें तो 1 2 3 4 और एक कस्टमर आईडी है 524। सही है, मतलब जो सबसे लीस्ट कस्टमर आईडी होगी ना वो सबसे उसका बड़ा नंबर है। सही है ना, क्योंकि वो आखिर में जनरेट हो रही है। सही है। अच्छा, मैं इसको एक और चीज़ से भी कर सकता हूँ, क्रिएट डेट के लिहाज से। लेकिन अगर मैं क्रिएट डेट को देखूँ तो इसमें जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो सेम से तो मुझे सही तरह इतना पता नहीं लगेगा। तो मैं एक काम करूँगा कि मैं कस्टमर की आईडी से इसको ऑर्डर बाय करूँगा और फिर मैं इसको लिमिट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या कहा था कि भाई बिज़नेस लॉजिक क्या थी कि मुझे 10 कस्टमर्स लाके दो जिन्होंने रिसेंटली तौर पे क्या किया, परचेज़ किया कुछ। मैंने लिमिट को 10 कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, यार मैं तो इसको ऑर्डर बाय करना चाहता हूँ, किससे? कस्टमर की आईडी से। और किस उसमें? डिसेंडिंग उसमें, ताकि जो सबसे रिसेंटली है ना वो पहले आए। सही है ना। अब मैं F5 प्रेस करूँगा तो देखें उसने मुझे 10
कस्टमर्स ला के दे दिया जिन्होंने रिसेंटली तौर पे परचेज़ किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी 599 था, उसके बाद 598 आया। ये तो हो गया ऑर्डर बाय का कमाल, जिसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको किया। उसके बाद इसने लिमिट किया 10 आइटम्स को और 10 रिकॉर्ड्स मुझको ला के दे दिए। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये करना है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं फ़िल्म के टेबल पे लिमिट करके देखता हूँ। ठीक है ना। तो मैं पहले स्ट्रक्चर समझूंगा फ़िल्म के टेबल का। मैंने सेलेक्ट कर लिया। भाई सारे कॉलम्स लाकर दे दो मुझे फ़िल्म के टेबल में से। लेकिन एक काम करो, मुझे जो है वो 5 रिकॉर्ड्स लाकर दे दो। ये काम कर दो, मैं 3 रिकॉर्ड्स मंगवा लेता हूँ। मैंने F5 प्रेस किया, उसने 3 रिकॉर्ड्स लाकर दे दिए। सही है, मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि आपने एक चीज़ सुनी होगी यार, टॉप PG-13 मूवीज़ जो है ना, वो ला के दे दो। सही ना, टॉप PG-13 मूवीज़ जो हैं वो तुम ला कर दे दो। ठीक है। तो अगर मैं इसको इस चीज़ को समझूं तो क्या मतलब होगा, मैं एक काम कर लेता हूँ कि अच्छा मैं देख लेता हूँ कि इस टेबल के अंदर जो है वो PG-13 जो है वो किस तरीके से है। तो मैंने ये देख लिया PG-13 इस तरह लिखा हुआ है। तो मैं क्या लगाऊंगा, क्यूरी यार सिलेक्ट कर लो सारे कॉलम्स को फिल्म के टेबल में से जिधर मेरे पास जो रेटिंग की वैल्यू हो वो क्या हो, क्योंकि मैं अब स्ट्रिंग पे काम कर रहा हूँ तो मैं सिंगल कोट लगाऊंगा और मैं इस पे लगूंगा PG-13। मुझे 5 PG-13 की मूवीज़ लाकर दे दो। ठीक है। तो अब मैं जब F5 दबाऊंगा तो देखें उसने मुझे 5 मूवीज़ लाकर दे दी। और क्या लाकर दे दी, PG-13 की। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इस पे एक और काम भी कर सकते हैं। एक और काम हम क्या कर सकते हैं कि मैं इसको ये कह सकता हूँ कि यार नहीं, अभी भी तुम रुको और मुझे सिर्फ वो PG-13 वाली मूवीज़ ला के दो जो कि उसको सॉर्ट करके दो तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में। सही ना। और किससे ऑर्डर ऑर्डर बाय करूँगा मैं, उसके रेंटल रेट से। ठीक है ना। तो हम वो भी कर लेते हैं। हम इस पे ऑर्डर बाय लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि यार ये जो तुम्हारा रेंटल रेट है ना, उसको डिसेंडिंग तौर पे सॉर्ट करो। अच्छा, अब वो क्या करेगा कि पहले मुझे सारे कॉलम्स ला के देगा फिल्म के टेबल में से, लेकिन सिर्फ वो कॉलम्स ला के देगा जहाँ पे रेटिंग की वैल्यू जो है वो मेरे पास PG-13 है। उसके बाद उसको बाय रेंटल रेट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा और सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स को वो मुझको ला के दे देगा। अब जब मैं F5 दबाऊँगा तो देखें वो मुझे ये देगा। ठीक है ना। अब आप देखें कि उसने मुझे रेटिंग कौन कौन सी ला के दी, सिर्फ PG-13 वाली, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं रेंटल रेट को देखूँ तो क्या उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, बिल्कुल किया है। वो मुझे सिर्फ 4.99 वाली ही डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू ला के उसने मुझे दी है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 10 कर दूं, चलिए एक काम करता हूँ, मैं इसको 20 रिकॉर्ड देता हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि रेंटल रेट का जो डिसेंडिंग ऑर्डर्स ने क्या किया वो ठीक किया है। मैं F5 दबाता हूँ। अब मैं रेंटल रेट को देखता हूँ तो ये 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 ही चल रहा है। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको 50 करता हूँ। क्या वो 50 वाकई में 50 रिकॉर्ड्स हैं इसके। मैं इसको करता हूँ तो हाँ भाई, इसके तो 50 रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, सभी रेंट का रेंटल रेट जो है वो 4.99 ही है। ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ कि रेंटल रेट के बजाय जो है वो मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट से वो करता हूँ ऑर्डर बाय। सही है ना। अच्छा, रेंटल रेट की जगह क्या मैंने लगाया, रिप्लेसमेंट
और कॉस्ट लगा दिया। तो क्या मतलब, मुझे सारे कॉलम्स तुम फिल्म के टेबल में से ला दो जिधर रेटिंग की वैल्यू PG-13 हो, और उसको सॉर्ट करो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सिर्फ मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स तुम मुझको ला के दे दो। अब जब मैं F5 करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, सिर्फ PG-13 वाली मूवीज़ ला के दी। सही है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट को उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। सही है। अच्छा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। अच्छा, मैं अभी भी इसको 10 रिकॉर्ड्स मंगवा लेता हूँ, क्योंकि वो भी 5 रिकॉर्ड्स का तो सेम ही आता है। सही है। अच्छा, अब उसने रिप्लेसमेंट कॉस्ट को क्या किया है। अच्छा, वो यहाँ पे भी नहीं मान रहा, वो पंगे कर रहा है। भाई 20 रिकॉर्ड्स का ला कर दे दो यार, ये क्या कर रहे हो तुम। अब मैं देखता हूँ रिप्लेसमेंट कॉस्ट में इसमें क्या किया उसने। हाँ देखें, 29.99 से 28.99 पे उसने रिप्लेसमेंट कॉस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, और मेरे पास इसने 20 रिकॉर्ड्स मुझको ला के दे दिए हैं। ओके। तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो लिमिट की थ्योरी के बारे में पढ़ा कि लिमिट हम क्यों यूज़ करते हैं। सही है। लिमिट के सिंटैक्स क्या होता है, लिमिट की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, पेजिनेशन उसमें आ सकता है। सही है। अच्छा, लिमिट की एग्जांपल को हमने देखा। सही है, दो एग्जांपल्स को देखा। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको इसमें प्रैक्टिकल में बताना भूल गया, कि मैंने एक और चीज़ थ्योरी पढ़ाते हुए आपको बताई थी कि यार एक और चीज़ होती है ऑफसेट की। अच्छा, इसने अभी आपको देखा होगा कि इसने मुझे 20 रिकॉर्ड्स ला के दिए हैं। चले, मैं एक काम करता हूँ कि इसको 5 रिकॉर्ड्स मंगवा लेता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि इसको एक और काम करता हूँ, ऑर्डर बाय भी हटा देता हूँ, और फिर मैं 5 रिकॉर्ड्स मंगवाता हूँ PG-13 के। तो आपने देखा कि 5 रिकॉर्ड्स इसने मुझे ला कर दे दिए PG-13 के। अब ये समझ लें कि ये एक मूवी की वेबसाइट थी, और PG-13 की जब मैं उसमें उसमें गया तो वहाँ पे सिर्फ 5 वेबसाइट्स आ रही थी। सही है ना। 5 मूवीज़ आ रही थी जिनकी रेटिंग जो है वो PG-13 थी फर्स्ट पेज पे। अच्छा, जब वो सेकंड पेज पे आएगा ना, तो सेकंड पेज पे किस तरीके से होगा, जब वो सेकंड पेज पे आएगा तो वो क्या करेगा कि लिमिट को 5 पे रखेगा और ऑफ सेट को 5 कर देगा। अच्छा, अब आप मूवीज़ के नाम को याद रखिएगा, ब्राइट एनकाउंटर्स, एयरप्लेन सीरा, एलाबामा डेविल, एल्टर विक्ट्री, एंथम लीव। ये 5 मूवीज़ अब वो मुझे देगा नहीं, ये इन 5 मूवीज़ को क्या करेगा, इन 5 मूवीज़ को क्या करेगा, वो छोड़ेगा, और इसके बाद की जो 5 मूवीज़ है ना वो मुझको ला के देगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, F5 दबाते हैं, तो देखें इसने उसके बाद की 5 मूवीज़ मुझको ला के दी। ठीक है ना। तो लिमिट और ऑफसेट से हम पेजिनेशन की जो है वो फीचर बना सकते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में लिमिट तक ही रखते हैं। सही है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है इसमें लिमिट का जो क्लॉज है वो आपको समझ में आएगा। यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग। और बस, अल्लाह हाफिज़।